किसी ने सोचा था कि ये भी हो जाएगा कि इंडिया पहले बल्लेबाजी खुद से कर रहा और इंडिया का आके ये हाल हो जाएगा कि इंडिया जिसको कहते हैं 2 सेशन ही खेल पा रहा। नहीं मतलब कि इतनी खतरनाक पिच तो हमने भी नहीं सोची थी। इतना अनएक्सपेक्टेड इंडिया खेला, ये तो बिल्कुल जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था ना इंडिया। अब्दुल्ला भाई पिच भी तो देखो, पहले ओवर के अंदर रोहित शर्मा को चांस मिला, ऑस्ट्रेलिया ने अपील ही नहीं की, 2 दफा आउट होते हुए बचे इनके लोग। उसके बावजूद कैसा खतरनाक बॉल हुआ है कि आप ये देखें कि लगातार 10 जाए जा रहे सारे। नहीं आप ये देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का ये हाल है तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल होगा? मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि अब जब आपने देखा ये लड़का जिसने डेब्यू किया था, दूसरा मैच खेला कुनहेमन, उसने 5 विकेटें ले ली हैं, 4 विकेटें 5 विकेटें ले ली हैं। तो उसने जब ऐसी बॉलिंग कर दी, टॉड मर्फी ने 30 दफा कोहली को आउट कर दिया, डेब्यू लड़के ने किया हुआ है सीरीज के अंदर। जब वो ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं तो जडेजा और अश्विन कैसी बॉलिंग कर जाएंगे भाई? ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी सही, वो जो एंड के ऊपर आके जो 17 रन उमेश यादव कर गया ना तेज खेल के, वो 17 रन बड़े वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये पिच ही बड़ा खतरनाक है। मैं ब्रैड होक का ट्वीट देखा था, वो कहता कि लगता है हिस्ट्री के अंदर कोई पहला टेस्ट मैच होने वाला है जो 1 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, और लग भी ऐसा रहा था। आप ये देखें कि अभी लंच खत्म ही हुआ है ना, हमने सोचा शायद अक्षर पटेल और अश्विन की थोड़ी पार्टनरशिप लग जाएगी, दोबारा से इंडिया कमबैक कर जाएगा। हमने देखा अक्सर इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो फेल कर जाता है, लेकिन इस दफा वो भी नहीं चल पाए। अक्षर पटेल नोट आउट किया, इंडिया जो पिचेस बना रहा है उससे इंडिया को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन इस पिच के ऊपर इंडिया को भी ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसी खतरनाक पिच हो सकती है, क्योंकि इतना खतरनाक टर्न हमने देखा नहीं था। रोहित शर्मा जिस बॉल के ऊपर आउट हुए, 8.4 डिग्री का टर्न था उसके अंदर, इतना टर्न बॉल का। और मैं वही देख रहा था, हिस्ट्री देख रहा था, इस पूरी सीरीज का सबसे ज्यादा टर्न इस पिच के ऊपर निकला है। और आप ये देखें कि अभी जिसको कहते हैं कि स्पिनर्स इतने हावी हुए हैं, आज जो मजे की चीज है इंडिया ने चेंजेस किए हैं। गिल खेल रहा है, मुबारक को, शुक्र है गिल को इन्होंने खिलाया, केएल राहुल को बिठाया हुआ है, जिसको कहते हैं ना हैवी सीन कर दिया राहुल द्रविड़ उसका खराब कर गया यार। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि आज काश राहुल होता तो राहुल इस पिच के ऊपर खेल जाता। नहीं वो भी नहीं मेरा ख्याल खेलता है यार। जब कोहली नहीं चला, रोहित शर्मा नहीं चला, तो फिर वो भी नहीं, उसने भी नहीं चलना था, बिल्कुल नहीं चलना था। लेकिन कहने राहुल तो शुक्रिया अदा कर रहा होगा, शुक्र है मैं खेला नहीं, वरना मेरा और बुरा हाल हो जाना था। जिसको कहते हैं वो आपकी पिच की इतनी खतरनाक हालत है। लेकिन बात वही आ जाती है, देखिए एक चीज को मैं मानना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग अच्छी की है, पैट कमिंस गए हैं वापस, स्टीव स्मिथ दोबारा से कैप्टन बने। स्टीव स्मिथ ने दिखाया है कि कैप्टनसी कैसे होती है, उसने बॉलर की जो चेंजेस किए उसने दिखाए हैं, उसने ऐसा कहते हैं ना स्पिनर्स को लगाया है। और इंडिया को यही गलती पैट कमिंस क्या कर रहा था, इंडिया के 6-7 आउट हो जाते थे, उसके बाद अश्विन और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप, जडेजा और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप लगा देता था, आउट नहीं कर पाता था। लेकिन स्टीव स्मिथ ने आउट करवाए हैं, उसने, यही तो स्किल होती है, यही तो मेन चीज होती है, जिसको कहते हैं ना क्लास होती है मेन कैप्टन की, उसने दिखाई है, उसने जल्दी से आउट करवाया। लेकिन बात वही आ गई है ना, अब ऑस्ट्रेलिया कितना खेलेगा अभी देखे ना। अगर तो ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं, जो मैच सुन रहा था कि अगर जहां तक मुझे लगता था ना, अगर इंडिया 150 कर जाता ना, इंडिया सेफ पोजीशन पे आ जाता, लेकिन 150 नहीं हुआ, फिर भी 100 हो गया। अब देखना ये कि ऑस्ट्रेलिया कितना करेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया, और इस पिच को मैं एक चीज बता दूं, अगर आप डिफेंड के ऊपर गए, आप रोकने के ऊपर गए, आप लगेंगे, आपको तेज क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे टिक ही नहीं सकते। और उन्होंने टिकने देना नहीं, पहले ओवर से आ जाएगा, अश्विन आ जाएगा, जडेजा आ जाएगा, वो नहीं रुकेंगे। शामी खेल नहीं रहा आज का मैच, उमेश यादव खेल रहा है, तो जिसको कहते हैं ना इतना चांसेस बॉलर, फास्ट बॉलर्स को नहीं मिलेंगे, 1-2 मिलेंगे ओवर, लेकिन ज्यादातर फोकस होना है इनका किसके ऊपर, अपने स्पिनर्स के ऊपर। और देखना ये है कि अब पता देखना है अपने स्मिथ की क्लास को, क्योंकि स्मिथ की बारी आनी यानी बहुत जल्दी बारी आएगी। लेकिन बात यह है कि ट्रेविस हेड जो कि ओपनिंग करेगा उस्मान ख्वाजा के साथ, ये दोनों तेज खेलते हैं। अगर ये स्टार्ट तेज लेंगे, फिर देखना है कि ऑस्ट्रेलिया की क्या अप्रोच होगी, इंडिया की क्या अप्रोच है। अगर ये जल्दी आते साथ ही आउट हो गए, ये टेस्ट मैच बोल, लेकिन जो भी हो, ये टेस्ट मैच पहले बता दूं 5 दिन का तो नहीं है, 3 दिन में भी मुश्किल से जाए। अब देखना ये कि टेस्ट मैच चलेगा कैसे। पहला सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गया, अभी दूसरा सेशन शुरू हो चुका हुआ है, ओके कहते हैं जिसको कहते हैं इंडिया ने ऑल आउट हो गए हुए हैं। अब इंडिया बॉलिंग करने आ गए, अब देखना ये कि इंडिया कैसे इनको ऑल आउट करता है। फिलहाल जिसको कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया मुझे मजबूत लग रहा है, लेकिन भाई देखते हैं, हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है ये वाला टेस्ट मैच इंडिया जीतेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा, इंडिया किस तरह से कमबैक करेगा। अगर इंडिया ने इनको आउट कर दिया, 120 से पहले आउट कर दिया, तो इंडिया वापसी कर जाएगा। लेकिन जहां पे 160-70 कर गए, तो 200 भी करके, तो परफॉर्मेंस रही है ना पहले, मुझे लगता है कि ये 100 के आसपास आउट हो जाएंगे, 100 के आसपास। अगर इंडिया आउट हो गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा। देखते हैं ये टेस्ट मैच बड़ा जबरदस्त हो गया। फिलहाल जिसको कहते हैं ना, हम आए हुए इसको पिंडी के अंदर, पिंडी स्टेडियम में जाना है, पेशावर ज़ल्मी और कराची का मैच देखना, आपको बताया ना सारे पीएसएल के मैचेस कवर करने हैं। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे अगले सेशन के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।